ठीक है ना। देखिए हमारा जो सपोर्ट था वो 44,300 के नियर अबाउट था, और जो रेजिस्टेंस था वो हमारा 44,500 के नियर अबाउट था। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि हमें कॉल में अगर ख़रीदारी करनी है तो हम 44,200 के कॉल में ख़रीदारी कर सकते हैं। बताइए बताइए सुशांत जी, बोलते रहिए। जी सर। ठीक है, और अगर हम अगर हम बात करें जो है कि ये तो हो गया हमारा कॉल की साइड में जो है लेके चलने के, यानी कि मार्केट को नीचे से ऊपर ले चलने के लिए। ठीक है, ऊपर से नीचे ले आने के लिए क्या हम 44,700 44,600 में ख़रीदारी कर सकते हैं? अगर उधर आ गया तो खरीदेंगे ना सर। बिल्कुल, हम पी में अगर जाएंगे तो पी का स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा चूज करेंगे बताइए। प्रीमियम के लिए। बिल्कुल, ठीक है, प्रीमियम के लिए कौन सा चूज कर सकते हैं, 44,600 या 44,700? सही है, 500। ठीक जी, है। दो दो तीन छोड़ के कर ले लेंगे सर। 2 छोड़िए या 1 छोड़िए या 3 छोड़िए, लेकिन वो तो आपके ऊपर है डिपेंड। लेकिन इन द मनी की बात करूँ तो अगर हमें कॉल में ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कॉल और पुट हमें दोनों में एंट्री करनी है, ठीक है, ये दिख रहा है। अगर हमें पुट और कॉल में एंट्री जी। करनी है तो हम कॉल में कौन सा ऐड करेंगे? कॉल का प्रीमियम या तो ये ऐड करिए या तो ये ऐड करिए। ठीक है, अगर हम पुट की बातें करें, हाँ। पुट का प्रीमियम कौन सा ऐड करेंगे? या तो ये ऐड करेंगे या तो ये ऐड करेंगे। सही है, ठीक है। तो क्या करें, दो प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, तो एक मैं 44,200 का प्रीमियम मैं लेके रखा हूँ ऑलरेडी पहले से ही। देखिए ये रहा 44,200 का कॉल वाला प्रीमियम, और दूसरा है 44,700 का पुट वाला प्रीमियम। सही है, बराबर। ठीक है। अब मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ। ये रहा हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। सही है, यहाँ पर हो गया 185 हो गया। वापस से हमारा जो आ रहा था अगला, वो आ रहा था 285 का लेवल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम केवल 2 डाल देंगे, हो जाएगा 285। देखिए जब भी आएगा 285 296, बस यही केवल 5 या 10 पॉइंट का अंतर आएगा। ठीक है, एक यह लेवल हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा जो है ठीक इसी प्रकार से आएगा, 285 की जगह पे या 385 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 385, और यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये हो रहा है हमारा 385, ये रहा लेवल। अगला अगर हम बात करें तो अगला हमारा आएगा 485। ये रहा हमारा 485। सभी में 100 का अंतर है। ठीक है, यही है ना, देखा जाए, यहाँ क्लिक किया जाए, कितना है 480। सही है, कितने का अंतर है? केवल 5 का अंतर है। सही है कि नहीं सही है बताइए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, वापस से चलते हैं 383, बताइए कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। वापस से चलते हैं 284, 1 का अंतर है। तो कोई तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सब सही है कि नहीं सही है? बराबर। सही है वीरपाल सर। सर क्लास में है, अभी देख रहे हैं बस हम आपको केवल। ठीक है, कृष्ण कुमार सर आप बताइए, समझ में आया जो चीज़ें बताया मैंने? सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग तो डालूंगा। बीच में आपकी आवाज़ जा रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आनंद जी, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा। ठीक है ना, केवल आनंद जी एक चीज़ पे फोकस किया करिए। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना आनंद जी? बीच में सुनाई दे रही है, बीच में नहीं दे रही। कोई बात नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुंदन सर आप बताइए, जो है वो समझ में आया जो चीज़ें बताया मैंने? हाँ यस सर। ठीक है, अनिल सर आप बताइए। जी सर। समझ में आया जो चीज़ें मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले? सर वो अदर वेबसाइट का तो नहीं आया मैं समझ में सर। एक्चुअली में क्या आया, हम ऑफिस में अभी इस समय, तो सिर्फ आपको देख पा रहे हैं, ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है इस समय स्क्रीन? जी 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 जी। क्या है यहाँ पे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। जी जी जी। ये वैल्यू समझ में आ रही है 44,185.90। हाँ। ठीक है जी जी। तो क्या करेंगे, एक लाइन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 44,185.90। बिल्कुल सर। तो अगला वाला डाइवर्जेंस बताइए कितना हो सकता है?
अगला वाला डाइवर्जेंस होगा सर इसी का ही 44,300 का ही। 44,000 अगला वाला डाइवर्जेंस का लेवल कितना आ सकता है सर ये बैंक निफ्टी है ना सर? बिल्कुल बैंक निफ्टी है। तो सर इसका है ये 44,400। नहीं, अब ध्यान से देखिए, 44,185 है, इसका अगला डाइवर्जेंस कितना आ सकता है? अगर हम अगला का बात करें तो यहाँ पे एक की जगह पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, जी जी ठीक जी। है। उसका नेक्स्ट यहाँ पे 3 लगाएंगे, उसका नेक्स्ट यहाँ पे 4 लगा हाँ, देंगे, हाँ, हो हाँ। गया। अभी हो गया क्लियर? जी जी। ठीक है ना? कैसे यहाँ देखिए पे ध्यान से, है ना नीचे, यहाँ पर 1 नीचे लगाया, भी दिख रहा है 44। इस साइड में आया तो यहाँ पे देखिए 2 लगा दिया, ठीक है, 284 आ गया। फिर यहाँ पे 383 हो गया, यानी केवल क्या किया हमने, वहाँ पे 84 था, यहाँ पे केवल हमने 3 यानी 1 की जगह पे केवल हमने 3 डाल दिया, ठीक है। बाकी सब लेवल वही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डालें तो यहाँ पे केवल 4 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 30 आ रहा है, 35 सब जगह आ रहा है, और वहाँ पे जो है 90 आ रहा है। देखिए 45 आ गया, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 10 है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 है, ठीक है। केवल क्या हो रहा है बस, केवल 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। क्यों सुशांत जी, सही है? तो ये हो गया हमारा 4 मैच का लाइन। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें EOS कहाँ पर है, तो चलिए EOS हम लोग लिख देते हैं एक बार, और EOR लिख देते हैं, ठीक है ना। EOR ये रहा हमारा EOR, ठीक है, देखिए EOR, ठीक है ना, ये रहा हमारा EOR। और EOS, अगर EOS की बात करते हैं कि EOS कहाँ पर है, ये हमारा हो गया EOS, ठीक है, ये हमारा हो गया EOR, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हमें ट्रेड करना है। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमने 2 स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, सब कुछ रिमूव कर देते हैं। देखिए सुबह में कुछ नहीं करना है आपको, केवल 2 स्ट्राइक प्राइस चुनना है, और 2 ही स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना है। यानी एक यहाँ पर हो गया, यानी यहाँ का एक मैंने 200 का लेवल ले लिया, यानी ये वाला 44,200 का प्रीमियम ले लिया कॉल का, और यहाँ ऊपर से मैं पुट लेकर आऊँगा, ठीक है। यानी ऊपर से कौन सा 44,700 का मैंने ऊपर से क्या किया, पुट वाला लेवल ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अब इसमें कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, केवल एक स्ट्राइक प्राइस को आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो सपोज दैट ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 90 है, यह 90 मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये रहा, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ओके कर लिया, और वो कॉपी है ये, ठीक है ना। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट काम मुझे सीधे यहाँ पर जाना है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आना है, बैंक निफ्टी में आना है, फिल्टर कर देना है। अब हमें ये देखना है कि काम किस में करना है। हम काम किस में कर रहे हैं, 44,200 में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी करना है। पहला वाला तो लेवल यही हो गया, कितना हो गया, यानी 91। अगर हमें 91 में मिलेगा तो हम खरीद लेंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, $91 का। एक यह लेवल हो गया हमारे पास। अब अगला लेवल हम देखेंगे, अगला लेवल हमारा क्या आ रहा है। आ जाएंगे यहाँ पर, जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, केवल इसमें 2 बढ़ा दीजिए, 1 की जगह 2 लगाइए, कैलकुलेशन करिए, कितना होगा 159, 159.89। अगला लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, राइट क्लिक करिए, साइक्लोन यहाँ पर डालिए 159.89 और यहाँ पे ओके कर दीजिए। यह हमारा दूसरा लेवल आ गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा लेवल अपना ड्रॉ करना है। तीसरा लेवल के लिए फिर से वापस से वहीं पर 44,200 पर आइए, कंट्रोल भी दाबिए और यहाँ पर 3 डालिए, यानी 385 का लेवल। कैलकुलेट करिए कितना है, 228 से भी हम बाइंग कर सकते हैं,
यहाँ पर है जो, यहाँ पे 228 हो गया, और फिर यहाँ पर भी डालें 228, ये रहा। ओके ठीक है, फिर अगला देखते हैं 228.4। अगला कौन सा लेवल है? अगला हमारे पास है 485। ओके करिए, ये क्या है? 296, यानी कि अगला लेवल हमारा जो आता है वो 296 आता है। यानी साइक्लोन पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए यहाँ पर, और यहाँ पे डालिए 285 और ओके करिए। 296, सॉरी 296.19 है, 296.19। अगला लेवल 296.19 और ओके कर दीजिए, ये रहा आपका। अब इसी तरीके से आपको इसमें भी, इस वाले प्रीमियम में भी ठीक ऐसे ही इस वाले प्रीमियम में भी कैलकुलेटर कर इसी तरीके से कैलकुलेशन करके डालना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है आपको ज़्यादा। क्या है, कितना है? 44,700। 44,700 पे आए हैं, यहाँ कंट्रोल भी किया, कैलकुलेट करके कितना हुआ? 527। यहाँ लेवल निकल कर आया 527 का। इसमें भी डालिए 527, ओके कर दीजिए, ये रहा 527। इंटरनेट क्यों बंद हो जा रहा है बार बार? इंटरनेट प्रॉपर सही है। देखिए नेट की प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ, बारिश हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, ये कितना हो गया? 447। अगला लेवल इसमें ड्रॉ करेंगे 447 का। 447 और फिर यहाँ पर भी 447, ये रहा 447। फिर अगला लेवल आते हैं 200 की जगह पे हो गया, फिर वापस से 385। अब अगला लेवल है 367। 367, यहाँ भी 367। ओके, अब अगला लेवल चलते हैं 485, यहाँ पर 287 से 287। ये रहा। लीजिए, ये रहा आपका प्रीमियम में। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा प्रीमियम में। क्या बताइए, क्या कुछ प्रीमियम देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए? बताइए कुंदन जी, आप ही बताइए, क्या प्रीमियम में कुछ चीज़ें देखकर समझ में आ रहा है कि कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए हमें? बिल्कुल सही सर, आ रहा है सर, आ रहा है समझ में, कहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल से हमें सेलिंग करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। दिख रहा है? अरे पिक्चर ही पूरी क्लियर हो गई। दिख रहा है, देखिए पूरी क्लियर हो गई सर। हाँ सर, बताइए क्या हुआ है। ये मार्केट अगर इतना ऊपर गए जाकर भी ये नीचे अगर गिर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लो ना, क्या दिक्कत है? अगर रिस्क ही लेना है तो इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड लो, सिंपल है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 390
और इसका जो लो है, लो वाला अगर मैं बात करूँ कितना है, 369 यही है ना, ठीक है। 369 अगर इसके नीचे मैं बात करूँ कि 366 है, अगर इसके नीचे मैं बात करूँ तो लगभग 361, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर तो आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, तो लिमिट ऑर्डर लगा के मारो हाँ ना, सर। ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है ध्यान देना, ठीक है ना। ट्रेड अगर सपोज दैट मान लो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गए, बिल्कुल ये हमें पता है कि यहाँ पर आया, ये वाला कैंडल टच किया है और ये ग्रीन कैंडल बना दिया। यदि ये ग्रीन कैंडल बना दिया है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पर लिमिट ऑर्डर मारो। यह देखो कितना है 391 के ऊपर यहाँ पर लिमिट ऑर्डर मारो, यहाँ से ऐसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यहाँ पे क्वांटिटी डाल के यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मारो सीधा। अगर लिमिट ऑर्डर मारेंगे तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है, ये सपोज दैट मान लो लिमिट ऑर्डर आपने मारा, ये यहाँ पे लग गया, तो क्या करेगा। अगर अगले टर्न में आपको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, आपको यही लग रहा है कि यह मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे मैं कॉल खरीदूँगा, यही सोच रहे होंगे ना। लेकिन आप देखिए इसमें कितने लाइनिंग है, इसमें 4 लाइन है, 4 लाइन है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं खरीदूँगा, क्यों नहीं खरीदूँगा, क्योंकि मुझे बॉटम में खरीदना है, ठीक है ना। तो बॉटम कौन सा नज़र आ रहा है, एक यह बॉटम नज़र आ रहा है, देखिए ध्यान से, बॉटम कहाँ है, एक यहाँ बॉटम है और एक यह, ये 2 बॉटम है। ये 2 बॉटम से तो रिस्क ले सकता हूँ ना, क्या समस्या है। देखिए बिना रिस्क का कुछ होने वाला तो है नहीं। और रिस्क जहाँ से लेना है, आपको ये दिख रहा है कहाँ से रिस्क लेना है। हमें यहाँ से रिस्क लेने में से अच्छा है कि आप इसी बॉटम पर ही रिस्क लीजिए, इसी बॉटम के फर्स्ट कैंडल पर रिस्क ले लीजिए। जैसे इस बॉटम पे आया, ये फर्स्ट कैंडल मिला, इसी के ऊपर सीधा बाई कर लो, टारगेट आपका यही रहेगा, सिंपल। तो हमें क्या होगा कि अगर सेफ प्रीमियम में अगर हमें चाहिए कि हमें 30 पॉइंट सेफ प्रीमियम में मिल जाए, 40 पॉइंट हमें सेफ प्रीमियम में मिल जाए, तो बहुत आराम से आप पैसे कमा सकते हैं। 30 से 40 पॉइंट बहुत ईजी तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बताइए है कि नहीं। देखिए 391, अगर यहाँ पे 396 से आप बाई करते हैं, आपका टारगेट सीधा 446 मिल गया, 50 पॉइंट। अगले टर्न में अगर आप यहाँ से फिर बाइंग अगर करते हैं जो है, तो बहुत होता है ये आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। लेकिन स्टॉप लॉसेस भी देखिए छोटा है, 377 से लेकर यहाँ पे 360 समथिंग 15-16 पॉइंट या 17 पॉइंट का, बहुत करता 20 पॉइंट आपसे लेकर जाता, ठीक है 20 पॉइंट लेकर गया, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे थोड़ी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कभी भी गलती मत करिए ऐसे जगह पे ट्रेड करने की। जैसे यह मार्केट यहाँ से गया है जो ऊपर की साइड में, यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए, जैसे मन करे वैसे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस देखिए नीचे आया, लेकिन यहाँ पर आया, यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से ट्रेड लेंगे तो फिर यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेकर जो है, ठीक है। लेकिन रेंज बाउट में भी आप देखिए, जो मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज में भी अच्छा खासा प्रीमियम साथ दिया जो, और अच्छा खासा प्रीमियम में जो है बढ़िया अच्छा खासा बाइंग भी हुआ है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, देखिए अगर यहाँ का मैं 4 मैच का लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये 4 मैच का लाइन ही देखिए यही मिल रहा है, दिख रहा है। लेकिन मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ इतना ऊपर से ओपन होकर नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। ये बॉटम में यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ छोटा छोटा पॉइंट से अगर हम ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तब भी बढ़िया पॉइंट है, कम थोड़ी है, बताइए। ये देखिए यहाँ पे कितना है, 240 से सीधा 305 तक गया है, 50 पॉइंट सीधा मिल रहा है। लेकिन कम से कम हमें जो बाइंग करनी है, कम से कम हम यार नीचे से तो बाइंग करें, इस वाले लेवल से तो बाइंग करें। हमें इस वाले लेवल पे बाइंग करने का क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये बाइंग हुआ है तो सिंपल है, यहाँ पे बाइंग हुआ है तो यहाँ पे एग्जिट हुआ। क्यों एग्जिट हुआ, क्योंकि टाइम भी देखा जा रहा था, टाइम समथिंग 2.5 से ऊपर हो रहा था, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या किया है, क्या यहाँ पे लॉसेस मिला है, नहीं, कास्ट टू कास्ट पे एग्जिट कर दिया। हेलो, हाँ कल पैन कार्ड वो लाए हैं, हाँ पैन कार्ड लाए हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है कुंदन जी जो चीज़ें बताई जा रही हैं? सुशांत जी बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बिल्कुल शांत है। सुशांत कुमार जी आवाज़ जा रहा है जी सर। तो जी सर, आ रहा बताइए, है सर। बोलिए क्या थोड़ा हुआ? मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क की दिक्कत है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ? जी ये बताइए, क्या ये आसान नहीं लग रहा है आपको? हाँ सर, हाँ, सिंपल लग रहा है कि नहीं सिंपल लग लग रहा रहा है? है सर, लेकिन समझ में तो आता है पर हो नहीं पाता है ना। तो सर करेंगे तब तो होगा, हाँ वो तो बात सही है। ठीक है ना? आप करेंगे तभी तो होगा, आप करेंगे नहीं। कभी आप प्रीमियम अच्छा में, कॉल का कभी आप प्रीमियम में ऐसे लाइन ड्रॉ किए ही नहीं होंगे। ना, वो प्रीमियम में 2 इंडिकेटर लगाए हैं सर। ये मैं EMI हाँ, क्या है, EMA का EMA 10 का, लगाए, 11 का, 1 का ऐसा। EMA हाँ लगाए हैं, सही है। EMA केवल ट्रेंड को फॉलो करने के लिए काम करता है, और EMA तभी काम करेगा जब आपका मार्केट ट्रेंड में रहेगा, या आप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, जी ठीक है? कभी भी कोई भी इंडिकेटर्स हुआ या EMA हुआ, वो तभी काम करेगा जब आपका मार्केट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना? या डाउन, अगर साइड वेस ऐसे मार्केट रहेगा, अगर ऐसे साइड वेस मार्केट रहेगा ना, तभी आपका EMA काम नहीं करने वाला है, ठीक है? अगर मैं इंडेक्स की बातें करूँ कि इंडेक्स को तो अगर नहीं हमें काम देख कर करता। ट्रेड करना है, अगर हमें इंडेक्स को देख कर ट्रेड करना है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, बताइए, ये दिख रहा है 9:25 का कैंडल। यानी यहाँ पर लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर जो लोग LTP यूज करते हैं वो लोग खुद यहाँ पर C बाई किए होंगे। क्या मैं सही हूँ? बताइए, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताइए कि वो बेचारे C बाई किए हैं पर कितना प्रीमियम खाए होंगे? बताइए, प्रीमियम में कहे होंगे प्रीमियम ही नहीं बढ़ा होगा। बताइए, अगर मैं इस कैंडल की बातें करूं C बाई करने के लिए, तो बताइए आप C कहाँ बाई करेंगे? यहीं बाई करेंगे ना? बताइए कितने बाई करेंगे? 260 या 257 पे बाई करेंगे। और हाईएस्ट कितना गया बताइए? हाईएस्ट जो है यहीं पर तक गया है ना, बोलिए। और आप इंतज़ार कहाँ तक कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना सुशांत कुमार जी, ध्यान से देखिएगा लोग ट्रैप कहाँ होते हैं, ठीक है? आप इंतज़ार कर रहे हैं ये लेवल, यानी ये लेवल टच करेगा तब मैं निकलूँगा, ठीक है ना? अगर मैं इस लेवल की बातें करूँ या इस लेवल की बातें करूँ या फिर इस लेवल की बातें करूँ, ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये जो इतना बड़ा स्पाइक है, ये तो आपका ले गया, उड़ा ले गया आपका एसएल। बताइए, क्या आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ से 260 से लेकर 220 तक? होल्ड कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आप 4 मैजिकल लाइन खींचे नहीं। अगर 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ किए हैं तो 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता रहेगा कि भैया यहाँ से बाइंग नहीं करनी है, हमें बाइंग करनी है इस वाले लेवल के आने पर। 10 पॉइंट बहुत करेंगे हम, ऊपर से ही बाइंग कर लेंगे, वो चलेगा, लेकिन हमें इसी लेवल पर बाइंग करनी है, हमें इतने ऊपर बाइंग नहीं करना है। यही अंतर होता है, ठीक है? यही हमारे पास अंतर होता है इंडेक्स और इसमें। अभी देखिए, ध्यान से देखिए क्या हुआ, दोबारा वापस आया है इंडेक्स, यहाँ पे सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बार का जो ये वाला कैंडल है, ये देखिए आकर आपको बिल्कुल उसी लेवल पे टच कर गया जहाँ से आपको बाइंग करनी थी। करेक्ट जगह पर वो बाइंग करवाया है, बताइए। और करेक्ट जगह पे अगर आपकी ये बाइंग हुई है, यहाँ पर अगर बाइंग हुई है, इस लेवल पर बाइंग हुई है, आप इंतज़ार किए, अगर यहाँ पे बाइंग हुई है तो आपका यही टारगेट बन रहा है ना। क्या बताइए, क्या ये टारगेट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? देखा जाए, देखिए, बताइए क्या ये टारगेट मिला है कि नहीं मिला है? बिल्कुल टारगेट मिला है। क्या लेंगे आप, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ इसके नीचे, बताइए क्या हुआ, मार्केट वापस आपका, देखिए एक ही झटके में जाकर आपका टारगेट दिया है। बताइए, यहाँ से बाइंग करवाने के बाद एक ही झटके में यहाँ पे जाके टारगेट आपका ख़त्म, ठीक है? फिर वापस से दोबारा आया है, उसी लाइन पर दोबारा आया, लेकिन यहाँ पर जब ये मार्केट आया तो ज़रा इंडेक्स को देखिए, क्या इंडेक्स, बताइए क्या यहाँ नीचे पे टच किया है? नहीं किया है ना, ठीक है? अंतर आ गया दोनों में, बताइए। यहाँ इस इंडेक्स में यहाँ नीचे नहीं टच किया है, लेकिन यह प्रीमियम वाला चार्ट यह नीचे टच कर गया बॉटम में। अंतर है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक का अंतर है कि नहीं? अंतर है।
दोनों में अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इसी के ग्रीन कैंडल के इसी के ऊपर सीधा एंट्री कर लेना है और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप आराम से बैठ जाना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हमेशा ध्यान दिया करिए, हमेशा मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर मत डाला करिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ा करिए, आराम से ट्रेडिंग करनी है तो आराम से किया करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ये पकड़ो और कितना आया 241 आया, 241 में 5 प्लस कर दिया करिए, 245 हो या 250 हो, 250 के लेवल पे या 245 के लेवल पे यहाँ पे जाकर मार्केट ऑर्डर ठोक दिया करो, ऐसे लगाकर सीधा ऑर्डर ठोक दिया करिए जो भी ऑर्डर ठोकना है, ठीक है ना। डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर ठोका मत करिए। अगर यहाँ पर वो ऑर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो ऑर्डर जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ पे ऑर्डर अपने लगाया, अगर आपको यह ऑर्डर पास करवा के ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर को पास करवाते ही सीधा ऊपर भाग जाएगा। अगर इस ऑर्डर को पास नहीं करवाना है तो मार्केट आपके ऑर्डर को टच भी नहीं करेगा और यहीं से सीधा रिवर्स नीचे आ जाएगा, सीधा यहीं से क्या करेगा, यहीं से सीधा रिवर्सल कर देगा, नीचे एक साइड में आ जाएगा। अगर आपने मार्केट ऑर्डर यहाँ पे ले रखा है और मार्केट ये नीचे आ रहा है तो आपका मन में घबराहट पैदा हो जाएगी ऑटोमेटिक कि भैया इतना तो लॉस हो रहा है, उतना लॉस हो रहा है, उतना लॉस हो रहा है, उतना लॉस हो रहा है। और लास्ट में क्या करेंगे, आपका अगर इसके नीचे आ गया तो आप सीधा एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया करिए, कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। एक लॉट यहाँ पे पुट करिए, एक लॉट ऊपर, फिर एक लॉट ऊपर। अगर आपके फेवर में मार्केट भागता जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आपको पॉइंट दे देगा आराम से, ठीक है। तो ये जैसे साइडवेज मार्केट में आप देखेंगे, अगर एलटीपी यूज करेंगे ना, मेरे हिसाब से एलटीपी तो साइडवेज मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो छोड़ दीजिए, साइडवेज में सबसे बढ़िया काम करता है और सबसे बढ़िया पॉइंट मिलता है साइडवेज में। ज़्यादा नहीं मिलेगा, 50 पॉइंट ही मिलेगा, पर बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितना पॉइंट मिला होगा, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि इतना बड़ा ये रेड कैंडल आ रहा था, आपने छोड़ दिया, वापस से आपने अगर कहीं यहाँ नियर अबाउट अगर बाइंग किया होगा 252 ओन पे, तब भी जो है 252 से देखिए मान के चलिए यहाँ पे, तब भी 40-50 पॉइंट आपको बहुत ईजी तरीके से दिया है। वापस दोबारा देखिए, दोबारा अगर आपका 245 के नियर अबाउट ऊपर 250 पे अगर बाई कर रहे हैं, फिर वापस से 300 तक गया, यानी 2 बार आपको 100 पॉइंट दे दिया, 2 ट्रेड 100 पॉइंट दे दिया। लेकिन यहाँ से जो ये स्पाइक लगा के मार्केट नीचे की साइड में गिराया हुआ है, यहाँ से स्पाइक लगा के मार्केट नीचे की साइड में गिरा हुआ है, आप अगर यहाँ कॉल में देखेंगे तो कॉल में आप इसका छोड़ देंगे, देख रहा है, पुट में, सॉरी ये पुट में क्या हुआ, पुट में बताइए क्या किए ये आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपके इस लेवल से नहीं जा रहा है ये मार्केट ऊपर, इसीलिए आपने इसको छोड़ दिया। और अगर छोड़ दिया तो कोई बड़ी गलती आपने नहीं कर दिया, बताइए क्या कोई बड़ी गलती कर दिया आपने, कुछ नहीं, सिंपल है, छोड़ दिए तो क्या दिक्कत है, लेंगे आने दो इस लेवल पे। लेकिन वापस से देखिए, वापस से इस जगह से अगर वापस से गया है तो इतने दूर में वापस से आपको मैं आपको दिखा दूं तो दोनों में अच्छा आपने पैसे कमा लिया। अब ध्यान से देखिए, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पर देखिए जब ये पी में इस वाले कैंडल पर यहाँ जब पहुँचा ये मार्केट, ठीक है, तो उस समय मार्केट कहाँ आ गया, उस समय मार्केट यहाँ पर आ गया। और पहली बार जब मार्केट पहुँचा था सेम लेवल पे, तो मार्केट कहाँ पे था बताइए, यहाँ पे था। बताइए अंतर है कि नहीं दोनों में, ध्यान से देखिए, प्रीमियम में ही देखिए अंतर आपको डिसबैलेंस नज़र आ जाएगा। बताइए है कि नहीं डिसबैलेंस दोनों में, बताइए सुशांत जी बोलिए, है डिसबैलेंस दोनों में, फर्क है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। बताइए कुंदन जी, फर्क दिख रहा है आपको, देख लीजिए कुंदन। यस सर, दिख रहा है। यहाँ पर इसने एक बॉडी केवल टच किया है, ये मार्केट यहीं पर ऊपर अटका रह गया। यहाँ पर ये फुल बॉडी टच किया, पूरी तरह से ऊपर गया, यह पूरी तरह से उतर गया, यहाँ तक अंतर दिख गया दोनों में, ठीक है। तो जब आप ये चार्ट ओपन करके रखेंगे तभी आपको, बस केवल आपको यही डिफरेंस ढूंढना है। और जब आप ये डिफरेंस ढूंढेंगे तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ होने वाला है, ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ से। तो अगर इसके हाईएस्ट की मैं बात करूँ 320 से भी बाई कर रहे हैं, तभी मार्केट सीधे 363 तक गया है, 30-40 पॉइंट फिर मिल गया आपको। मतलब बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आज के डायरेक्शन में, आज का जो मार्केट था, आज के मार्केट में एलटीपी के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से 150 पॉइंट कवर किया जा सकता था। बताइए क्या बहुत कठिन था 150 पॉइंट लेना यहाँ पे, बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा है मुझे।
बोलिए कुंदन जी, सही है? अभी समझ में हाँ आया सर, बिल्कुल कैसे सही ट्रेडिंग बात करना है है? सर। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग हाँ करिएगा, हाँ ठीक है सर। ना? हाँ, जब भी ट्रेडिंग करना जी हो तो इस लेवल से, जैसे यहाँ पर इस लेवल से बाइंग हुआ है, इस लेवल से इस लेवल से बाइंग हुआ है, जैसे इस लेवल से कब बाइंग हुआ था, देखिए ध्यान से। अगर आप जब भी देखेंगे तो मेरा जो मैं जो बाइंग करता हूँ, मैं हमेशा ओरिएंटल लाइन एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लेवल से मैंने बाइंग किया है। जब भी बाइंग किया इसी लेवल से मैं बाइंग करता हूँ। अब क्या है कि मुझे कंफर्म था कि इस जो ये वाला कैंडल था, ये वाला ग्रीन कैंडल का अगर लो पर आ जाता है, ब्रेक करता है, तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। लेकिन 200 बाउंड पे मैंने एंट्री लिया तो सीधा गया मार्केट, कहाँ तक गया? 296। क्या 296 गया? 30-40 पॉइंट मिल रहा है, 30-40 पॉइंट ख़राब थोड़ी होता है, ठीक है? क्या नहीं गया? सर। एग्जिट कर गया वहाँ पर लेकर, सिंपल। मैं अपना लगा के रख देता हूँ पहले से ही कि हाँ यहाँ पर जाएगा, ट्रिगर कर जाएगा, वहाँ पे गया एग्जिट कर गया, सिंपल, ठीक है? 30-40 पॉइंट में सीधा एग्जिट कर गया। वापस से अगर नीचे आया तो फिर देखा जाएगा, दोबारा जब मिला है तो दोबारा फिर वापस से उसी लेवल से फिर वहाँ तक, ठीक है? इसी तरीके से किया जाता है जो है। और देखिए आज तो पूरी दिन मार्केट पूरा ही साइडवेज था। जब भी मार्केट में देख लीजिए 200-300 पॉइंट की कभी भी अगर फर्स्ट कैंडल बन जाती है तो वो हमेशा साइडवेज ही हो जाता है, ठीक है? ठीक सर। कृष्ण कुमार जी बताइए, समझ में आया जो चीज़ें बताई गई? सर आया सर। ठीक सर है ना? ऑफिस में हूँ, देख रहा हूँ सर। जी देखिए, देख रहे हैं, सही है, पर सही है, लेकिन वही है कि जब तक अभी समझ में आ रहा है ये समझ। अच्छा बताइए, वैसे समझ में क्या आया आपको? सर आपने वो बताया ना सर, प्रीमियम में वो रेड लाइन वाला, हाँ हाँ, वो तो बताया, ठीक है, तो दोनों में अलग लेकिन ये सारी फर्क चीज़ें है देख करके। कर क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए। वीरपाल सर आप बताइए, क्या समझ में आया जो चीज़ें बताया था मैं? देखिए ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें समझनी चाहिए। ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि हाँ हमें एक्चुअल में बाइंग कहाँ करनी है, ठीक है ना, किस प्राइस से हमें बाइंग करनी है, ये ओवरऑल हमें समझ में आया। हमें ये ओवरऑल समझ में आया कि हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना है, हमें इससे यहाँ इंतज़ार नहीं करना है। ये हमें ओवरऑल समझ में आया कि हाँ हमें कहाँ पर एग्जिट करनी है। हमें ओवरऑल ये समझ में आया कि हमें बाइंग कहाँ करनी है, एक्चुअल में हमें बाइंग कहाँ करनी है। अगर हम बाइंग करते हैं तो सक्सीड होता है कि नहीं होता है, ये ओवरऑल समझ में आ गया हमको। सही है सुशांत जी, बताइए। जी सर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाइंग करिए जो है। कभी भी देखिए, अगर आप प्रीमियम में इस तरीके से एलटीपी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से एलटीपी का अगर लाइनिंग कोई अगर ड्रॉ करके अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो बहुत कम चांसेस है मेरे हिसाब से कि जिसका लॉसेस हो सके, ठीक, लॉसेस नहीं देगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा जो है अप ट्रेंड में जाता रहेगा। आप देखे होंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मैंने बहुत सारे पोस्ट किया है जो है, वो चार्ट जो है आप देखे होंगे, ठीक है। उन सभी में भी यही सारी चीज़ें मिली होंगी जो है कि हाँ किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। देखा जाए पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये रहा, देखिए ये सब चीज़ें मैंने भेजा है। ये सब चीज़ें जो मैं चार्ट भेजता हूँ, कहाँ से भेजता हूँ, ये सारे चार्ट मैं इसीलिए भेजता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि हाँ सच में काम क्या चल रहा है। जैसे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको 2-3 चीज़ें। ये रहा इस दिन का, और फिर वापस से ये रहा इस दिन का, और कौन सा है, और वापस से ये रहा, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, आवाज़ जा रहा है मेरा? जी सर। ठीक है जी सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ठीक वही मैं प्रीमियम देखिए ड्रॉ करके रखा हूँ। दिख रहा है आपको इस दिन क्या हुआ था? इस दिन देख लीजिए क्या हुआ था। इस दिन देख रहे हैं, ये 309 का लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है 309 का लेवल,
अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए कितनी बार मार्केट कितना होल्ड किया है, दिख रहा है आपको। देखिए ये 309 का लेवल है और यहाँ पर ये समथिंग आ रहा था 335 का लेवल, यहाँ पर आ रहा था 335 का लेवल, यानी यहाँ से बाइंग बन रही थी, हमारी अच्छी खासी बाइंग बन रही थी। 309 के लेवल जो आ रहा था इस वाले कैंडल पर देखिए आप लोग ध्यान से, दिख रहा है यहाँ पर, दिखा, यहाँ से हमारी बाइंग बन रही थी। यहाँ से बाइंग करने के बाद एक डाइवर्जेंस एक्स्ट्रा गया, ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर वापस से यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन फिर वापस से नीचे आया तो फिर वापस से इसी लेवल से हमारी बाइंग बनी है और काफ़ी देर तक मार्केट होल्ड किया। लेकिन बताइए क्या जब दूसरी बार निकला है इस लेवल से, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, क्या बताइए क्या दूसरी बार जब निकला है तो क्या यहाँ पर रेड कैंडल बनाया है कहीं पर? नहीं बनाया ना, ठीक है। और कौन जानता था कि यहाँ तक चला जाएगा मार्केट? बताइए, ये केवल एलटीपी वाले ही जानते थे कि यहाँ तक मार्केट चला जाएगा, यानी प्रीमियम यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ तक मार्केट नहीं गया था तभी मैं प्रीमियम में खींच कर रखा था, यानी मॉर्निंग का ये टोटल है चार्ट जो है, ठीक है। ये मॉर्निंग में खींच कर रखा गया था कि हाँ यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। लेकिन ओवरऑल बताइए क्या हुआ, यहाँ तक तो मार्केट गया है ना, इसके नियर अबाउट तक, ठीक है, और फिर वापस से रिवर्स हुआ नीचे। तो क्या यह यहाँ तक अपना टारगेट नहीं पूरा किया कि नहीं किया? बताइए, ठीक है। अभी समझ में आया सुशांत जी, आपको समझ में आया? जी बताइए सुशांत जी। सुशांत कुमार जी क्या कर रहे हैं, बोलिए। आवाज नहीं जा रहा है क्या सर? आवाज़ नहीं जा रहा है? हेलो जी बोलिए। हाँ बताइए सुशांत जी, आ रहा है आवाज़ नेटवर्क इशू आपका? है थोड़ा सर। जी ठीक है, नेटवर्क इशू है। हाँ ठीक है, नेटवर्क। कुंदन जी समझ में आया जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, तो यह जो है ओवरऑल क्या किया, ये मार्केट को अगर जाना है तो ओवरऑल क्या किया, ओवरऑल यहाँ से सीधा अप ट्रेंड में ही गया है सीधा, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमें पता चलता है कि हाँ हमें कहाँ खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है। कई दिन का मैं पर डे यही मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। पर डे मैं अब इस तरीके से बनाकर फिर इसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप में सब कुछ चीज़ें सेट करके फिर मैं करता हूँ, ठीक है। हमें देखिए ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास पहले प्लान होनी चाहिए, फिर इसके बाद जो है कोई भी चीज़ ट्रेड कर रहे हैं तो करें। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस दिन क्या हुआ, इस दिन पूरा मार्केट बिल्कुल इसी प्रीमियम पर ही चला, मतलब बिल्कुल इसी एलटीपी को ही फॉलो करके चला था, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया है, यहाँ नीचे आके फिर वापस से अगर गया है तो दोबारा, मतलब एक बार भी देखिए यहाँ से यहाँ तक रेड कैंडल नहीं बनाया है, दिख रहा है, ठीक है। एक बार भी इसने रेड कैंडल नहीं बनाया, ये एक बार भी रेड कैंडल बनाए। और लोग प्राइज एक्शन वाले क्या करते हैं, प्राइज एक्शन वाले जो भी बाइंग करते हैं वो इसके ऊपर बाइंग करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं ऐसे, यानी ऐसे यन पैटर्न बनाकर जाए, फिर इसके बाद यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, यहाँ के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और चुपचाप आराम से ऊपर की साइड में पड़े रहेंगे। फिर यन पैटर्न बना के ऊपर जाए या फिर ऐसे यम पैटर्न बना के नीचे आए, तब हम इसके बाद मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें एलटीपी में ये सब चीज़ें पहले ही पता चल जाती है कि हाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरीके से जाने वाला है। इस तरीके से जो है ये मार्केट चलता चला गया। आप देखे होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यम पैटर्न बना के फिर वापस से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और बता रहा हूँ कि वो प्रीमियम चार्ट में आप लोग जो है ये सब लाइन ड्रॉ करके तब इसके बाद आप लोग ट्रेडिंग किया करो, एकदम शांत बैठा रहा करो, ठीक ना। पहले जैसे 4 मैच का लाइन ड्रॉ कर लो, फिर इसके बाद प्रीमियम चार्ट में 4 मैच का लाइन ड्रॉ कर लो, फिर इसके बाद आराम से बैठ के ट्रेड किया करो कि हाँ हमें कहाँ से कॉल लेना है, कहाँ से पुट लेना है, ठीक है। जल्दबाजी वाला काम मत किया करिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, लॉसेस कुछ नहीं होगा यार, लॉसेस की टेंशन मत लो। अगर आप एक्चुअल में जानते हैं, अगर रियल में आप प्रीमियम चार्ट में 4 मैच का लाइन ड्रॉ करके इसके बाद प्रीमियम चार्ट से आप जब अगर ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे अगर आपके लॉसेस भी होंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यार मैंने राइट जगह पर मैंने ट्रेड लिया था या फिर रॉन्ग जगह पे ट्रेड लिया था। हाँ चलो ठीक है, राइट जगह पे ट्रेड लिया, जो मेरे स्टॉप लॉसेस हुए वो मेरे 20 पॉइंट के ही स्टॉप लॉसेस हुए हैं या 30 पॉइंट के ही स्टॉप लॉसेस हुए हैं, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस लगने के बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता हुआ नज़र आएगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही भागता हुआ नज़र आएगा मार्केट को, ठीक है। कुंदन जी और कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो बताइए, पूछ सकते हैं।
अभी सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, आप बिल्कुल नए हैं, आपका ये पहला क्लास है अभी, सही है ना? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, बताइए अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी क्वेश्चन तो नहीं है सर। जिस हिसाब से आप प्राइस एक्शन में बोला है और अपना बैंक निफ्टी में इंडेक्स में बताया है तो परफेक्ट ही उसी तरीके से निशान लगा कर चलते हैं सर। नहीं ठीक है, सही है, उसी तरीके से किया करिए जो है, ठीक है ना? मार्केट इसी तरीके से देखिए, मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? मार्केट के डायरेक्शन में चलने की कोशिश किया करिए तो बढ़िया है, सही ट्रेड मिलेगा। कभी कभी ट्रेंड लाइन का भी प्रयोग किया करिए। ट्रेंड लाइन वगैरह जानते हैं कि नहीं ड्रॉ करना? ठीक है, ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि नहीं हमें, सर, अभी तो मैं नहीं जानता हूँ। देखिए ध्यान से, ट्रेंड लाइन में हमें दो स्विंग नज़र आना चाहिए, यानी स्विंग ये जो नीचे की साइड में ये दिख रहा है ये वीक है, ठीक है ना? हमें ऐसा कैंडल ढूंढना है जिसमें वीक हो, नीचे के साइड में वीक निकला हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर मैं बड़े बड़े वीक की बात करूँ तो एक इस वाले रेड कैंडल का वीक है, एक यहाँ का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ट्रेंड लाइन का ये टूल होता है, रे करके आता है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करके जो है, और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ है? दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ लगा देंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है? और इस पॉइंट पे लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या हुआ, ओवरऑल क्या करेगा ये मार्केट, जब भी इस स्विंग पर टच करेगा सीधा मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बताइए क्या हुआ? यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आया, ओवरऑल यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए क्या किया, क्लोज तो किया, लेकिन अगला कैंडल ग्रीन बनाते ही बिल्कुल यहीं से मार्केट क्या किया, ऊपर की साइड में भाग गया। सही है, वापस से क्या किया, मार्केट बिल्कुल टच करके ऊपर की साइड में ही जा रहा है, दिख रहा है? ठीक है, तो यह क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि मार्केट जो है अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, ठीक है? यहाँ से जो नीचे के साइड में आया यह केवल रिट्रेसमेंट आया है। यह क्या है? यह केवल रिट्रेसमेंट आया मार्केट में, नीचे की साइड में आया, फिर वापस से ऊपर की साइड में चला गया, ठीक है? अगर ये का और अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से लेकर और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस वाले ग्रीन कैंडल के लो पर लगी है, ठीक ना? तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा होगा कि मार्केट आ रहा है, ग्रीन वाला टच करके जैसे ऊपर गया, फिर वापस से आया, रेड वाला ठीक उसी जगह से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चला गया। बाकी अगला जितना कैंडल है सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसी जो इस वाले लेवल पर है, आपको दिख रहा है, इस वाले लेवल से ही सेलिंग आ रही है, दिख रहा है? देखिए पर्टिकुलर इस वाले लेवल से सेलिंग आ रहा है और फिर यहीं से बाइंग आ जा रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहीं से देखिए बाइंग आ जाती है, दिख रहा है? ठीक है, हाँ सर। तो इस तरीके से भी लोग लगा के जो है प्राइज एक्शन का इस्तेमाल करके, ये सब प्राइज एक्शन है, ऐसे प्राइज एक्शन का इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं कि ट्रेड को काफ़ी लंबा तक रख सकते हैं, लंबे डायरेक्शन के लिए रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो साइडवेज में कोई भी प्राइज एक्शन उतना वर्क नहीं करता। प्राइज एक्शन वाले चुपचाप आराम से बैठे रहते हैं, या फिर स्कैल्पर जो होता है वो स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम में जाकर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है? लेकिन हमारे पास अगर एलटीपी है तो हम एलटीपी वाले कुछ नहीं करते। हम एलटीपी वाले अगर हम अपने इस डायरेक्शन पर ट्रेड लिए हैं तो हम अपने इस डायरेक्शन का वेट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? यानी इस डायरेक्शन पे अगर मैं बात करूं तो कितने बजे आया था, 10:35 पे आया है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया तो हम अपना इसी टारगेट का वेट कर रहे हैं, कब वो टारगेट आ जाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे। बाकी इस बीच में बाई सेल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो सिंपल है, आया है यहाँ पे एग्जिट करते हैं जी, ठीक है ना? या फिर छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने स्कैल्पिंग किया है, यहाँ पे छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया है, फिर इस वाले कैंडल पे मैंने बाइंग किया है, ज़्यादा क्वांटिटी बाई किया था, कुछ लॉट मैंने एग्जिट किया इसी पर और वापस दोबारा आया तो कुछ यहाँ पे एग्जिट किया, फिर दोबारा से यहाँ पर वापस से क्वांटिटी ऐड किया। देखिए कैसे कैसे ऐड किया हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बाइंग मैंने इस वाले लेवल पे किया, ठीक है? यानी इस वाले लेवल पे आया, ठीक है? यहाँ पर बाइंग हुआ, ठीक है? ये कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग हुआ, वापस से मार्केट देखिए मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आने लगा, वापस से फिर बाइंग किया, ठीक है? अब देखिए वहाँ पे कुछ क्वांटिटी मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गया, फिर यह इसी पॉइंट में ऊपर गया, कुछ प्रॉफिट होने लगा, एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ तक गया, कुछ एग्जिट कर दिया, कुछ क्वांटिटी और बचा था, ये इस वाले कैंडल पे जो रेड वाला कैंडल चल रहा था यहाँ पे फिर वापस से मैंने बाइंग किया हैवी क्वांटिटी में, ठीक है? और फिर यह 260 के नियर अबाउट बाइंग करके जो है फिर यहाँ से जो स्पाइक लगाया या एक ही बार में यहाँ पर जाकर एग्जिट हो गया सारा का सारा, ठीक है? तो इतने ही दूर में मेरा लगभग 3-4 हज़ार रुपये यहाँ से यहाँ तक आराम से बन गया था, 3-4 हज़ार रुपये आराम से बन गया, ठीक है? सिंपल है। तो छोटा जो भी क्वांटिटी था क्वांटिटी से लिया, छोटा प्रॉफिट बना के सीधा बाहर हो गया,
ठीक है, अब ये नहीं वेट करना कि हाँ, लेकिन इस वाले लेवल का वेट किया जा सकता है कि इस लेवल पे जब आएगा तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यह लेवल हमें दिख रहा था कि हाँ यहाँ पे बाइंग बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो इस लेवल में बाइंग कर सकते थे और कर सकते थे, इस वाले लेवल पे बाइंग कर सकते थे, जैसे यहाँ पर आया यहाँ से बाइंग कर सकते थे। ये वाला बाइंग वाला मैंने लिया जो है, ये दूसरे सिस्टम पर लिया जो है, यहाँ से सीधा जो है यहाँ तक का। ठीक है, 30 40 50 पॉइंट लेके बाहर हो गया, बाकी आराम से बैठ के देखता रह गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट कहाँ जा रहा था, मार्केट जो है साइडवेज था, तो मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा था कि अप ट्रेंड में ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो ओके सर। जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो बंद करें क्लास। बताइए हाँ सर। सुशांत जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। ठीक है, आज का समझ में चलिए आया? बंद कीजिए सर। आज का समझ में आया मार्केट? यस सर। सर आज मैं सी में होल्ड करके रखा हूँ। अच्छा, सी में होल्ड किए थे आप? पी में होल्ड किए थे कि सी में? हेलो सर। जी बताइए। हेलो हाँ बोलिए। सर, सी होल्ड करके रखा हूँ। अच्छा, सी होल्ड करके रखे थे जो उसका है, क्या होगा कल? अभी भी होल्ड करके रखे हैं जी आप? जी। हाँ। ओवरनाइट लेकर गए हैं क्या सी? मतलब आज लिया था सुबह में, उसको होल्ड करके रखा हूँ। कोई बात नहीं, निश्चित नहीं। सुबह में आप लिए थे तो वो तो अब एग्जिट हो गया होगा ना क्वांटिटी से। क्वांटिटी एग्जिट नहीं किया सर, उसको होल्ड करके आज रख दिया हूँ। कभी भी मैं देखिए, मैं हर बार मना करता हूँ जो आप काम किए हैं। क्या मैंने कभी ये बोला है कि हाँ आप लोग होल्डिंग रखा करिए ऑप्शन में? कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, पता है कि नहीं? ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ कि नहीं, होल्डिंग मत रखा करो, जो हो वो तुरंत जो है क्लियर कर लिया करिए, क्योंकि जो है कि क्या होता है, हमें ये नहीं पता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हमारा पूरा अकाउंट खाली कर देगा। ठीक है, तो फिर बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर गैप अप अगर ओपन हो गया तब तो ठीक है। क्या हुआ? बोलिए सुशांत, क्या कर रहे हैं? और WTT बना हुआ था सुशांत जी, WTT से नहीं मतलब है, ठीक है ना? WTB अगर बना हुआ है तो वहाँ पे परसेंटेज घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, हाँ। बिल्कुल। अगर वहाँ पे WTT बना हुआ था, ये मार्केट इसीलिए गिरा नहीं है जो आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। प्रीमियम तो थोड़ा देखा करिए, आप प्रीमियम देखते ही नहीं है। बताइए, मुझे बताइए कि ये जो मार्केट में, ये जो यहाँ से जो मार्केट में ये दिख रहा है आपको, बताइए, या पी में दिख रहा है या 50 पॉइंट का प्रीमियम स्पाइक लगा के ऊपर चला गया? बताइए, वहाँ पे WTT सपोर्ट भी WTT था, रेजिस्टेंस भी WTT था। क्या कर लिया WTT? बताइए मुझे, कुछ कर पाया इस मार्केट का? ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखा करिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। ठीक है, कि हाँ कैसे ट्रेड करना है, क्या है, ठीक है ना? जैसे कॉल का है, सी में है, सी में यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, या WTT की वजह से ही यहाँ तक चला गया बहुत तेज़ी से। ठीक है, 90 डिग्री पर ऊपर गया है, ये WTT के प्रेशर की वजह से गया है। लेकिन मुझे बताइए कि दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही WTT था, लेकिन फिर भी ये मार्केट नीचे के साइड में गिरा। क्यों गिरा ये मार्केट नीचे के साइड में? इसको तो ऊपर जाना चाहिए ना मार्केट को। क्या जिस हिसाब से उसमें दिखा रहा था LTP में मार्केट को ऊपर भागना है, क्या उस हिसाब से मार्केट भागा है ऊपर की साइड में? नहीं भागा। बुल रन दिखा रहा था। ठीक है, LTP में क्या दिखा रहा था? सपोर्ट भी WTT, रेजिस्टेंस भी WTT, दोनों ही WTT दिखा रहा था। ठीक है, यानी उसका मतलब होता है कि मार्केट में बुल रन आ सकता है। लेकिन क्या बुल रन आया? नहीं आया ना। ठीक है, क्या किया मार्केट बिल्कुल एक जो है चैनल बनाकर, इसी चैनल में देखिए पूरी तरह से रुका रह गया। दिख रहा है? बताइए क्या किया ये मार्केट? ऐसे ही चैनल में रुका रह गया, दिख रहा है? देखिए, ठीक है, यही काम किया है ना मार्केट पूरे दिन, कुछ और किया है। बाई कहाँ से बन रहा था? यहाँ से बाइंग बन रहा था, यहाँ से बाइंग बन रहा था।
यहाँ से बाइंग हो रहा था। अब मुझे बताइए, जो यह जो रेंज ऊपर यहाँ पर जो रेंज है, क्या यहाँ पर वो रेंज पड़ा हुआ है? नहीं, यहाँ पे नैरो होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नैरो होते जा रहा है। अगर अगले दिन टूट के अगर नीचे की साइड में ओपन हो गया तब आप क्या करेंगे? ठीक है सुशांत जी, एक गलती मत करिएगा आप जीवन में, ठीक है ना। अकाउंट को बचाना सीखिए, अकाउंट को खाली करना नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आता है मत ट्रेड करिए। ट्रेड करना है ऐसे फॉर्मेटिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जब लाइन पर आता है, जैसे यहाँ पर स्पाइक लगा, आया इतना बड़ा स्पाइक लग गया ऊपर साइड में, फिर वापस आ रहा है, आने दीजिए, फिर दोबारा अगर आया इसके नियर अबाउट, फिर वापस से बाइंग कर लीजिए, सीधा बाई करके बैठ जाओ वापस से। फिर भी अगर इंतज़ार, मैं कर रहा हूँ, चलिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, छोड़ दिया आपने ट्रेड, कोई बात नहीं है, छोड़ दिया, वापस से आया है ना, आपको दिया कि नहीं यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड? इससे बढ़िया प्रॉपर ट्रेड भाई क्या है बताइए? दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, गजब एकदम, कितना मस्त तरीके से आया है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया है, फर्स्ट क्लास, यहाँ से ट्रेड दिया, और यहाँ पे एक ही बार में झटके में टारगेट दिया। कितने मिनट में दे दिया? 5, 10, 15, 20, यानी 20 मिनट में, आधा घंटा के अंदर आपको ट्रेड भी दे दिया और टारगेट भी दे दिया। फर्स्ट क्लास 50 पॉइंट लेकर बाहर हो जाए, मुस्कुराते हुए घर जाइए। ठीक है, लोग सोचते हैं 50 पॉइंट में क्या होगा, भाई यही 50 पॉइंट जो है, आप अगर कैलकुलेशन बनाएंगे, जब गोल अपना बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि यही 50 पॉइंट ही मेरे लिए बहुत है। अगर मैं पर डे का 50 पॉइंट अगर अचीव करूं, और 105 क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं अचीव करूं, 105 क्वांटिटी मेरे पास रहे और ये 50 क्वांटिटी रहे, अगर इन दोनों को मैं पूरी तरह से 2 साल 3 साल तक मैं अचीव कर लूँ, तो समथिंग वो है 10 लाख से ऊपर पार कर जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इतना प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोई 50 पॉइंट, यही 50 पॉइंट के लिए जानते हैं, बहुत लोगों का 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग लॉसेस कर बैठते हैं, नहीं पाते हैं यही 50 पॉइंट। ठीक है, तो कुंदन जी अब समझ में आ गया सारी चीज़ें आपको? कहीं कोई डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, सुशांत कुमार जी, अब अभी समझ में आया कैसे बाई करना है, कहाँ से बाइंग करना है, और होल्ड रखना है कि नहीं होल्ड रखना है? नहीं सर, होल्ड तो रखना ही नहीं है सर, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई वांट टू बाई। ठीक है, ठीक है, फिलहाल क्लास बंद किया जाता है। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग जो है मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। ठीक है, सुशांत जी, आप कल से जो है वो प्रीमियम चार्ट में भी वो फॉर्मेटिकल लाइन ड्रॉ करके मुझे भेजा करिए। ठीक है, प्रीमियम का? जी हाँ, ठीक ना। ये प्रीमियम चार्ट पे मैंने फॉर्मेटिकल लाइन ड्रॉ किया कि नहीं किया बताइए? किया है ना? कॉल और पुट में आप ऐसे ही प्रीमियम चार्ट में फॉर्मेटिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है आप ट्रेड किया करिए, बिना इसके ड्रॉ किए मत ट्रेड करो। ठीक है, रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? जी, देखिए ये सेफ़ है आपके लिए। ठीक है ना, ये आपके लिए ही सेफ़ रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अदर जगह पे ट्रेड नहीं करोगे, मारोगे तो बिल्कुल एकदम बॉटम पे मारोगे या तो टॉप में मारो। जब भी आप ट्रेड मारोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अगले ही नेक्स्ट कैंडल में ही आपको प्रॉफिट दिख जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक, ओके।